जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम सूरदास के इन पदों को पढ़ेंगे और इन पदों की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पम गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो अब इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल का अर्थ क्या होगा? तो कमल रूपी कोमल चरणों की। बंदो का अर्थ क्या होगा? तो वंदना करता हूँ। हरिराय का अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण होगा। हरिराय का अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण होगा। चरण कमल बंदो हरिराय। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी कोमल चरणों की वंदना करते हैं। आगे देखेंगे। जाकी कृपा पम गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पम गिर लंघे। जाकी का अर्थ यहाँ जिनकी कृपा से। जाकी कृपा का अर्थ क्या होगा? जिनकी कृपा से। पंग का अर्थ यहाँ क्या होगा? लंगड़ा होगा। गिर लंघे पर्वत को लांघ जाता है। जाकी कृपा पम गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई। रंग का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो गरीब होगा। रंग चले सिर छत्र धराई। गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो मेरे करुणा करने वाले श्री कृष्ण हैं, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अब इस पद के हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? इस पद का काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो काव्यगत सौंदर्य अब हम देखेंगे। भाषा क्या है? तो साहित्यिक ब्रज है। शैली क्या है? तो मुक्तक है। गुण क्या है? तो प्रसाद है। रस क्या है? तो भक्ति है। छंद क्या है? तो ज्ञात्मक है। शब्द शक्ति क्या है? तो लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर क्या है? तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आगे देखेंगे। अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। सूरदास स्वामी में स वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पर। रूपक अलंकार भी यहाँ पर। चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुपजावै। मन बानी कवगम अगोचर सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावै। सब विद्यगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावै। सब विद्यगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावै। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो निर्गुण निराकार ईश्वर होगा। गति का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो स्थित होगा। कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भक्त शिरोमणि सूरदास जिस पद में कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसकी स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसकी गति एवं स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावे।
ज्यों गूंगे मीठे फल का रस। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अंतर्गत ही भावे, अपनी अंतरात्मा में ही वह अनुभव करता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ईश्वर की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही तो निरंतर अमित तो उपजावे। परम स्वाद का अर्थ यहाँ लौकिक आनंद होगा। सब ही का अर्थ हमेशा होगा। सभी का अर्थ यहाँ सभी में, सभी का अर्थ क्या होगा तो सभी में। सुनिरंतर का अर्थ हो गया हमेशा लगातार। अमित तोष उपजावे अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद जो लेकिन जो परम स्वाद है जो लेकिन जो परम स्वाद है अलौकिक आनंद है, सब ही सुनिरंतर हमेशा अमित तोष उपजावे अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करता है। यहाँ से देखेंगे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, लेकिन जो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं उनका जो अलौकिक आनंद है सभी में सुनिरंतर, सभी में लगातार अमित तोष उपजावे अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा अगम है, मन और वाणी द्वारा वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। अगोचर है, वहाँ इंद्रियों के माध्यम से पहुँचा नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी एवं इंद्रियों द्वारा वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसे जान लेता है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान सकता है। सो जाने जो पावे, उसे वही प्राप्त करता है जो उसे जान लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कीत धावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप उसका कैसा है, रेख यानी कि आकृति उसकी कैसी है, गुण उसका कैसा है, जाति इसकी कैसी है, जुगत का अर्थ यहाँ युक्ति होगा, बिन इसके बिना। देखेंगे यहाँ क्या बताया जा रहा है तो निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न उसका कोई रूप है, न आकृति है, न कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, न उसकी कोई युक्ति है। इसके बिना निरालंब कित धावे, बिना आधार के कोई कहाँ दौड़े। उस निर्गुण निराकार ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न कोई गुण है, न जाति है, न युक्ति है। इसके बिना, इसके आधार के बिना कित धावे, कहाँ कोई दौड़े। आगे देखेंगे अब हम। सब विधि अगम विचारय ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचारय ताते, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं सभी प्रकार से विचार करके ही सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार मैं सभी प्रकार से विचार करके ही सगुन पद गावे, सगुण पदों का यानी कि श्री कृष्ण के पदों का गान करता हूँ। इस पद का अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। यहाँ पर भाषा क्या है तो साहित्यिक ब्रज है, शैली क्या है तो मुक्तक है, गुण क्या है तो प्रसाद है, रस क्या है तो भक्ति और शांत है, छंद क्या है तो गीतात्मक है, शब्द शक्ति क्या है तो लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर क्या है, अलंकार पर विशेष ध्यान देंगे। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अगम अगोचर और मन वाणी, अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः अ, ग और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। किलकत कान गुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कै यागन बीम पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरिया पुछा कौकर सौ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतिया पुण्य पुण्यति अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती, अचरा तरल ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावती, अचरा तरल ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावती।
इसकी हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे इस पद की। अब हम किलकत कान गुटुरवन यावत, किलकत का अर्थ यहाँ खिलखिलाते हुए, किलकारी मारते हुए, कान का अर्थ श्री कृष्ण होगा, गुटुरवन यावत घुटनों के बल आ रहे हैं। सूरदास जी इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो किलकत कान गुटुरवन यावत, बालक श्री कृष्ण किलकत कान गुटुरवन यावत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण खिलखिलाते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान गुटुरवन यावत, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, खिलखिलाते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबे धावत, मणिमय मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं। तो मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबे धावत, मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद के आंगन में बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहो निरख हरिया पूछा को कर सो पकड़न चाहत, कबहो निरख हरिया पूछा को, कभी बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़ना चाहत और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतिया, बालक श्री कृष्ण जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्वैदतिया, उनके आगे के जो दांत है वह सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और बालक श्री कृष्ण उसे बार बार दिखाते हैं, बार बार पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और उसे बार बार दिखलाते हैं। यहाँ से देखेंगे किलक हंसत राजत द्वैदतिया, बालक श्री कृष्ण जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो जो आगे के दो दांत हैं वह सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, और उसे बार बार दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, कनक भूमि सोने की भूमि पर कर पग छाया हाथ पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह एक उपमा के समान सुशोभित हो रहा है। सोने से युक्त भूमि पर हाथ पैरों की छाया एक उपमा के समान सुशोभित हो रहा है। आगे देखेंगे अब हम। कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति, कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रतिपद प्रत्येक पग पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि में, वसुधा पृथ्वी ने कमल बैठकी साजत, कमल के समान बैठकी सजा दिया है। यहाँ से देखेंगे कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रत्येक पग पर प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल रूपी बैठकी सजा दिया हो, ऐसा लग रहा है। प्रत्येक पद पर, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल की बैठकी सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, माता यशोदा बालक की यह दशा देखकर पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। यहाँ से देखेंगे बाल दशा सुख निरख जसोदा माता बालक की यह दशा देखकर सुखपूर्वक पुण्य पुण्य नंद बुलावत, नंद बाबा को वह बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अचरा तरलय ढांक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आंचल के नीचे ढककर श्री कृष्ण को, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती हैं। अब इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है। तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, किलकत कान और प्रतिपद प्रतिमन में क्रमशः क प तथा त वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर।
पुण्य पुण्य और करि करि में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। कनक भूमि और कमल बैठकी अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमेय उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब अगले पद को हम पढ़ेंगे। इस पद में क्या बताया जा रहा है, तो इस पद को पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं अपनी सब गाय चराए हों, प्रात होत बल कै संग जाए हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठो रहे हों, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दए हों। सूर्य श्याम देखेंगे यहाँ से, सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हों। प्यारे बच्चों, इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। मैं अपनी सब गाय चराए हों। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए बन जाऊंगा। या कहें कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल कै संग जाए हों, प्रातः होते ही अर्थात सुबह होते ही मैं बलराम के साथ गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हों, और हे माता, और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा घर पर। देखेंगे यहाँ से, प्रातः होत बल कै संग जाए हों, प्रातः होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा गायों को चराने। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में न कहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगो जागत, मैं रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठे रहे हूँ, और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठो रहे हूँ, और सभी ग्वाल बाल गायों को चराएंगे और मैं घर को बैठा रहूं और मैं घर पर बैठा रहूं। यहाँ से देखेंगे, और सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण, सूर्य श्याम तुम सोई रहो। अब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दए हो, प्रातः होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। यहाँ से देखेंगे इस पद को अब हम, सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि सूर्य श्याम, ये बालक श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दए हो, सुबह होते ही मैं गायों को चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है, तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है। अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। रैनी रहूँगो ग्वाल बाल और सूर्य श्याम में क्रमशः र ल और स्व वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम अगला पद क्या कहता है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो न पत्याहि पूछ बलदाऊ ही अपनी सोह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई।
प्यारे बच्चों, इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। मैया हो न चराई हो गाय। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। मैया हो न चराई हो गाय। हे माता, अब मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई। सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इसलिए मेरी पाई पिराई, इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ ही अपनी सौंह दिवाई। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ ही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लीजिए। कैसे पूछ लीजिए? तो अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम देकर बलराम से आप पूछ लीजिए। जौन पत्याय पूछ बलदाऊ ही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लीजिए। अपनी कसम देकर, अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम देकर बलराम से पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरिसाई। यह सुन माई जसोदा, यह सुनकर माता यशोदा जो ग्वालन हैं, गारी दे तिरिसाई, ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरिसाई। यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के बालक श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, अपना मन बहला आए वहाँ पर। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाई। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण अभी छोटा बच्चा है। मेरा कृष्ण अभी अति बालक, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा बच्चा है। मारत ता हिरिंगाई, एक ग्वाल बाल उसे दौड़ाकर मार डालेंगे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण भी बहुत छोटा बालक है। मारत ता हिरिंगाई, एक ग्वाल बाल उसे दौड़ाकर मार डालेंगे। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। अब काव्यगत सौंदर्य क्या है, इस पद का हम देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्त अभिधा है, अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। मोसो मेरे पाई पिराई ग्वालन गारी और सूर श्यामे क्रमशः म प तथा ई ग और स्व वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। मोसो मेरे पाई पिराई ग्वालन गारी और सूर श्यामे क्रमशः म प तथा ई ग और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम